तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ऐसी सरकारी विभाग की वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर ग्रेजुएशन पास हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए और अभी से चुपके से इस वैकेंसी की तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। दो विभाग की वैकेंसी ऐसी है जो कि पूरी तरीके से अपकमिंग है और एक विभाग की वैकेंसी ऐसी है जिसका ऑनलाइन आवेदन जो है आज की डेट से पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। तो ध्यान से वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच करना है। मेरा नाम विशाल है और ये यूट्यूब चैनल है ये आप ही का है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा वीडियो को आपको शेयर भी करना है। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहले विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी निकाली जाएगी ये निकाली जाएगी ग्रामीण बैंक क्लर्क में। जी हाँ दोस्तों, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं ग्रामीण बैंक क्लर्क में जो है ये वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसमें इस बार पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा पोस्ट पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा। उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कितना मिलेगा सर? तो सभी ओबीसी कैंडिडेट को यहां पर 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा। साथ ही साथ SC ST कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इनको 5 साल का एज में जो है छूट दिया जाएगा। फॉर्म फी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सभी कैटेगरी वालों से 850 रुपए ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे लिया जाएगा और इतना ही फीस जो है लिया जाता है क्योंकि ये ग्रामीण बैंक की भर्ती है। तो ग्रामीण बैंक में आपको मालूम है कि 850 या फिर 1000 रुपए के आसपास जो है फीस लिया जाता है। तो यहां पर आपसे जो है 850 रुपए ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे शुल्क लिया जाएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली जाएगी। कहने का मतलब यह है कि राज्यवार वैकेंसी निकाली जाएगी। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना, वहां से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अपने स्टेट में भी आप नौकरी ले सकते हो। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। मतलब कि यहाँ पर भाषा के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग राज्य में वैकेंसी जो है निकाली जाती है। जहां से भी आप चाहते हो वहां से फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हो। अब देखिए, सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें 35,000 रुपए मंथली वेतन आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ TA DA HR अलाउंस वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि इन हैंड सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो तकरीबन 38 से 40,000 रुपए मंथली वेतन जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब योग्यता की अगर मैं बात करूंगा कि सर ये बताइए क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांगा जाएगा, तो सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट वे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट यहां पर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। देखिए दोस्तों, ग्रामीण बैंक क्लर्क की ये जो वैकेंसी है ना, इस वैकेंसी को लेकर के पूरी तरीके से यहाँ पर सूचना मिल चुकी है। इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन होगा वो बताया जा रहा है कि 25 मार्च के बाद जो है कभी भी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जा सकता है। आज तारीख की अगर मैं बात करूंगा तो आज 18 मार्च है। कहने का मतलब यह है कि 7 से 8 दिन के बाद जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, तब जाकर के आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। अब देखिए, पोस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्टेट से फॉर्म को अप्लाई किया है। जहां से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे वहीं पर आपको पोस्टिंग जो है दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप यूपी से बिलोंग करते हो, बिहार से बिलोंग करते हो और खुद के स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करते हो, तो आप अपने स्टेट में भी रह करके यहाँ पर ड्यूटी कर सकते हो, पोस्टिंग ले सकते हो। अब देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसका सिलेबस जो है पूरा का पूरा PDF में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से जा करके आप ग्रामीण बैंक क्लर्क की ये जो भर्ती निकलने वाली है ना, इसका पूरा का पूरा जो है सिलेबस वहां पर जा करके अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो और अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। देखिए, 7 से 8 दिन के बाद नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर दिया जाएगा और उसके बाद आपके पास काफी कम मात्रा में समय रहेगा। इसीलिए आप लोग कसम खा लीजिए कि हाँ सर, इस वैकेंसी में मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा, साथ ही साथ अभी से इसकी तैयारी में मैं लग जाऊंगा। ठीक है ना? तो ये तो पहली विभाग की वैकेंसी हो गई। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर दूसरे विभाग की वैकेंसी की। ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है। दूसरे विभाग की जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी SSC MTF की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, SSC MTF और हवलदार का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो इस विभाग में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया जाएगा, जिसमें कि इस बार बताया जा रहा है नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है तकरीबन 10,000 सीटों पर यह वैकेंसी निकाली जाएगी। 2 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। अब देखिए, उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे MTF के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 18 साल से लेकर के 27 साल तक की उम्र तक जो है वे हवलदार
के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कितना मिलेगा सर? तो दोस्तों ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल, सभी एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है टोटल 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। क्योंकि देखिए एसएससी, एमटीएफ और हवालदार जो है ये केंद्र सरकार की भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। और आपको मालूम है दोस्तों कि अगले साल से क्या होगा, 2026 से 8वां वेतन आयोग पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसमें जो आपको वेतन दिया जाएगा तकरीबन, अभी तो बताया जा रहा है कि 32,000, लेकिन 8वें वेतन आयोग के बाद तकरीबन जो है 50,000 के आसपास आपको मंथली वेतन दिया जाएगा अगर आप एसएससी एमटीएस के पोस्ट पर सिलेक्शन ले लेते हो तो। अब फॉर्म फी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से मात्र 100 रुपए लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे। वहीं पर अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। तो इस वैकेंसी की तैयारी में आपको अभी से लग जाना चाहिए। अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास कर रखा है तो इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगा जा रहा है, इसमें सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा? तो दोस्तों इस वैकेंसी को लेकर के भी पूरी तरीके से सूचना मिल चुकी है मई 2025 से। जी हां दोस्तों, मई 2025 से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो समझ लीजिए कि मार्च अब ये लास्ट चल रहा है, ठीक है ना। अप्रैल के बाद मई का महीना आ जाएगा। अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अभी से आपको इस वैकेंसी की तैयारी में एकदम लग जाना है अच्छी तरीके से। अब देखिए पोस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दिया जा सकता है, क्योंकि एसएससी एमटीएस की ये जो भर्ती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। इसके अंतर्गत कई सारे मंत्रालय आते हैं। तो जिस हिसाब से आपको मंत्रालय दिया जाएगा उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। यानी कि ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग रह सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत फास्ट होगा। अब सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो इसका भी सिलेबस पूरा का पूरा जो पीडीएफ है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां पर आप लोग जाइए और देख लीजिए इसका जो है सिलेबस क्या है। और अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी में लग जाना है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा समय जो है नहीं बचा है, ठीक है ना। तो ये दूसरे विभाग की वैकेंसी हो गई है। अब तीसरे विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इस विभाग की वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है आज से पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। कौन सी विभाग की वैकेंसी है? तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती। जी हां दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का ऑनलाइन आवेदन जो है आज से पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार 19,838 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसमें भी देखिए दोस्तों ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट, अगर आप 12वीं की परीक्षा पास कर रखे हो तो अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो केवल बिहार के कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो, कहने का मतलब अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हो ना, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो एज ए जनरल कैंडिडेट बन करके। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और अदर स्टेट वालों के लिए जो है ये एज का क्राइटेरिया रखा गया है 18 साल से लेकर के 25 साल। बाकी दोस्तों बीसी ईबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 2 साल का छूट दिया जाएगा, सभी फीमेल कैंडिडेट को 3 साल का छूट दिया जाएगा और सभी एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एज का यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है वो ठीक ठाक है। फॉर्म फी की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों से, साथ ही साथ अदर स्टेट के कैंडिडेट वालों से यहाँ पर 675 रुपए ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे लिया जाएगा। वहीं पर एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट से मात्र 180 रुपए जो है ऑनलाइन आवेदन करते टाइम पे शुल्क लिया जाएगा। उसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पर जो सैलरी आपको दिया जाएगा ये 35,000 रुपए आपको मंथली वेतन यहाँ पर मिलने वाला है अगर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो। उसके अलावा क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है, सभी 12वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज का कोई भी इश्यू नहीं है क्योंकि इसमें एग्जाम होता है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो आज की डेट से यानी कि 18 मार्च से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और पूरा 1 महीना समय आपको दिया जाएगा, यानी कि 18 अप्रैल तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी बात मानिएगा, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो शुरुआत में ही इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और केवल ऑनलाइन आवेदन करने से ही काम नहीं चलेगा, अभी से इस वैकेंसी की तैयारी में जी जान से लग जाना है। कौन सी बुक लेनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, अगर ये सब जानना चाहते हो तो कमेंट
कमेंट कर दीजिएगा। इस पर एक मैं सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी जो है दे दूंगा। साथ ही साथ सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो इसका जो सिलेबस है नोटिफिकेशन में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। नोटिफिकेशन में सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन से, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अब देखिए पोस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा तो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पोस्टिंग आपको बिहार में ही मिलेगी, यानी कि बिहार में रह करके आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। और इसका अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो दोनों चीज मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहां से जाकर के आप सभी लोग इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो, साथ ही साथ इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन भी वॉच कर सकते हो। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तीनों विभाग की वैकेंसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। पहले विभाग की जो वैकेंसी है ये है ग्रामीण बैंक क्लर्क में, ये वैकेंसी निकाली जाएगी। 25 मार्च के बाद कभी भी इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो सकता है। दूसरे विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो एसएससी, एमटीएफ और हवलदार के पोस्ट पर यह भर्ती निकाली जाएगी। मई महीने में इसका नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से रिलीज किया जाएगा, अपकमिंग वैकेंसी है। और तीसरे विभाग की वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में इसका ऑनलाइन आवेदन आज की डेट से पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। देखिए इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।